वायरल हुआ है, लेकिन मुझे लगता है हंसने की चीज़ नहीं है, तो एक चिंता का विषय है। क्योंकि बार बार इससे नीतीश कुमार के, पलटू राम के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं। ये नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब देखिए, ये सुनने के बाद आप देखेंगे वीडियो में कि रविशंकर प्रसाद के चेहरे पर तो समझिए 12 बजने लगे हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। तो अब देखिए, सब बहुत अजीबोगरीब बात है। इधर बीच में कई सभाओं में पलटू राम बोल चुके हैं कि 4000 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, 4000 सीट जीत रहे हैं, क्या मजाक है। आपसे सवाल लोग उठाने लगे हैं कि भाई आपके मानसिक स्वास्थ्य का क्या हाल है, ये उम्र का असर है कि कुछ और असर है। मैंने सीनियर डॉक्टरों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये डिमेंशिया का लक्षण है। मैं एक जनहित याचिका करके हाईकोर्ट से दरखास्त करूंगा कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो जो कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत की जांच करे और उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जवान फिसलने के बाद देखिए इन दिनों बिहार की सियासत तेज हो गई। ऐसे में कल एक सभा को संबोधित करते हुए पटना साहिब के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद को लेकर प्रचार प्रसार करने के दौरान नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बता दिया है और अब जाकर इसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास से जुड़ेंगे। बात करेंगे अमिताभ दास जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बता रहे हैं प्रधानमंत्री को, ऐसे में कह रहे हैं कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया जाए। अब देखिए, लोग तो इस पर हंस रहे हैं और ये वीडियो कल से काफ़ी वायरल हुआ है, लेकिन मुझे लगता है हंसने की चीज़ नहीं है, तो एक चिंता का विषय है। क्योंकि बार बार इससे नीतीश कुमार के, पलटू राम के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं। कल दर्शकों को मैं बता दूं पूरा मामला क्या है। बख्तियारपुर में एक नीतीश कुमार की सभा थी। ये पटना साहिब से भाजपा प्रत्याशी हैं रविशंकर प्रसाद, उनके लिए वोट मांग रहे थे और उसमें पलटू राम ने कहा कि हम लोग को बहुमत दीजिए जिससे कि आदरणीय नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अब देखिए, ये सुनने के बाद आप देखेंगे वीडियो में कि रविशंकर प्रसाद के चेहरे पर तो समझिए 12 बजने लगे हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वहाँ 2-3 और नेता खड़े थे पार्टी के, उन्होंने मतलब मुख्यमंत्री को करेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, तब भी पलटू राम अपनी रॉ में ही रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो है ही हैं, प्रधानमंत्री तो है ही हैं। मतलब उन्होंने अपनी गलती भी नहीं मानी, ऐसा लगा कि प्रधानमंत्री तो है ही हैं, अब अगला इनका स्टेप मुख्यमंत्री बनने का। तो अब देखिए, सब बहुत अजीबोगरीब बात है। इधर बीच में कई सभाओं में पलटू राम बोल चुके हैं कि 4000 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, 4000 सीट जीत रहे हैं, क्या मजाक है। 543 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव है, अब 4000 सीटें जीत रहे हैं। तो अब इनके जो मतलब चेले हैं, दलाल हैं, जो कहिए, वो तो कहते हैं कि अरे वो जबान फिसल गई, स्लिप ऑफ टंग है, ये है वो है। लेकिन यदि एक पैटर्न बन गया है तो इस पर तो आपसे सवाल लोग उठाने लगे हैं कि भाई आपके मानसिक स्वास्थ्य का क्या हाल है, ये उम्र का असर है कि कुछ और असर है। मैंने सीनियर डॉक्टरों से बातचीत की, उन्होंने कहा कि ये डिमेंशिया का लक्षण है। उम्र के साथ लोग याददाश्त खोने लगते हैं, डिमेंशिया कहते हैं उसको, उसके लक्षण है। ये तो ठीक बात नहीं है। अब इसमें तो क्योंकि अब 13 करोड़ बिहार वासी हैं, आप 13 करोड़ के राज्य को चला रहे हैं। कल आप खुद को बिहार की जगह केरल का मुख्यमंत्री समझने लगिएगा, आप किस फाइल पर क्या दस्तखत कर दीजिएगा, कौन आपसे कौन आदेश करा लेगा। ये तो बहुत फिक्र की बात है जी। बिहार का अब क्या होगा? बिहार का होना क्या है, बिहार तो देखिए रसातल में जा चुका है। अब रसातल के नीचे के तल की खोज हो रही है। लेकिन अगर इसी तरह की स्थिति बनी रहे तो ज़्यादातर लोग तो हिम्मत नहीं जुटाते, लेकिन मुझे लगता है कि तब मुझे ही हाईकोर्ट में PIL करना पड़ेगा। मैं एक जनहित याचिका करके हाईकोर्ट से दरखास्त करूंगा कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन हो जो कि नीतीश कुमार की दिमागी हालत की जांच करे और उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। बिहारियों को जानने का हक है कि मुख्यमंत्री की दिमागी हालत को क्या हो गया है। जी, सवाल तेजस्वी यादव उठा रहे, कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पुनः नहीं बनते देखना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री ही देखना चाहते हैं। ऐसे में कितनी सच्चाई है इसमें? अब देखिए, तेजस्वी यादव तो इससे मजे ले रहे हैं, है ना। चाचा का भतीजा मजा ले रहा है, यही कहूँगा मैं, क्योंकि उनको एक हमला करने का एक मौका मिल गया है। अब तेजस्वी ने कहा, मतलब उनका इशारा ये है कि नीतीश कुमार खुद मान चुके हैं कि अब ये प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मोदी, और फिर से हो सकता है इनको गुजरात का मुख्यमंत्री बनना पड़े। लेकिन ऐसी मंशा नीतीश के भाषण में नहीं थी जैसा सुन के लगा, और भाषण से ऐसा लग रहा है कि सोच कुछ रहे हैं, मुंह से कुछ निकल रहा है, जो एक कन्फ्यूज्ड आदमी की स्थिति होती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये चिंता का विषय है जी। तो नीतीश कुमार के पुराने साथियों ने भी बीते दिनों सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग उनको दवा दे रहे हैं। जी बिल्कुल, किस चीज का दवा की बात वो लोग कर रहे थे? बिल्कुल सही कहा आपने। एक अरुण कुमार है, जहानाबाद से सांसद रह चुके, अभी भी बसपा के उम्मीदवार हैं वहाँ से। उन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा था कि नीतीश कुमार के कुछ करीबी हैं वो दवा दे रहे हैं। मतलब उन्होंने एक षड्यंत्र की ओर इशारा किया था कि एक साजिश चल रही है नीतीश कुमार के करीबियों की, जो दवा देकर
पलटू राम की तबीयत बिगाड़ रहे हैं। और ये जो सम्राट चौधरी, देखिए राजनेताओं का कैसा चरित्र होता है। ये सम्राट चौधरी से विपक्ष के नेता थे, तब इन्होंने कहा था कि मैं अपने खर्चे पर नीतीश कुमार का इलाज करवाऊंगा। अब देखिए उन्हीं के साथ आके उन्हीं के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये है, लेकिन बिहार की जनता इस सबसे बहुत मतलब परेशान है जी। देखिए हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास थे। ऐसे में साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार की स्वास्थ्य जांच की जरूरत है। ऐसे में टीम गठित कर पटना हाईकोर्ट को देखते हुए कहीं ना कहीं टीम गठित करवाना चाहिए और ऐसे में स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार का जवान नहीं फिसल रहा है। ऐसे में उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ दास। तो वही क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।